उत्तर नरेश की पुत्री इरावती के साथ में परीक्षित का विवाह हुआ, ऐसा भागवत में लिखा है। और जन्मे जय आदि 4 पुत्र उनके परीक्षित। और परीक्षित सुंदर राजकाज चल रहा है। एक दिन परीक्षित जंगल की ओर गए, उन्होंने देखा कि एक बैल जो एक पैर से खड़ा है, 3 पैर उसके कट गए हैं, उसके सामने धरती रूपी गाय रो रही है कि कलयुग का मित्र जो अधर्म है उसकी बहुत वृद्धि हो गई, क्योंकि भगवान गए तभी से कलयुग शुरू हो गया। समझिए कलयुग को आज 5000 साल कुछ वर्ष अधिक हो रहे हैं। कलयुग की आयु इतनी 4,32,000 साल उम्र में केवल 5000 कुछ साल ही कलयुग को हुए, क्योंकि भगवान को गए 5,500 वर्ष ही हुए। द्वापर युग का समापन का समय वही था। तो भगवान गए, अधर्म बढ़ता गया। तो परीक्षित ने देखा कि एक बैल एक ही पैर से खड़ा है और गाय उसके सामने रो रही है। तो परीक्षित ने जाके पूछा कि आपको तकलीफ क्या है? और बैल को कहा कि आप कौन हो और आपके 3 पैर को काटा किसने? बताइए, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भारत का सम्राट हूं। उस समय भारत ऐसा नहीं, इतना बड़ा नहीं था। पूरी पृथ्वी का एक ही चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित। उस समय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका कुछ नहीं था। उस समय एक देश था और उसका एक छत्र मालिक परीक्षित था। ये सनातन धर्म है। ऐसे थे हमारे राजा। सोचिए आज उन राजाओं के बारे में हमको पता नहीं, कितने दुख की बात है। इस पूरी पृथ्वी के अकेले राजा हुआ करते थे परीक्षित, अकेले संभालते थे पूरी पृथ्वी को। तो परीक्षित ने कहा कि जिसने भी आपका 3 पैर काटा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा। तो उसने कहा कि किसको क्या दोष दे राजन, निजकृत कर्म भोग सब उभराता, अपने अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अब मैं भी अपने कर्म का ही फल भोग रहा हूं। उस गौ माता ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं। भगवान लीला संपन्न करके चले गए और इस धरती मैया से बड़ा सहनशील इस दुनिया में कोई नहीं। आपके हर कार्य को धरती मैया झेलती है, न चाहते हुए भी। चाहे आप अच्छा करें बुरा करें, लेकिन धरती मैया सबको सहन करती है। तो धरती मैया ने कहा अत्याचार बढ़ गया राजन, इसको क्या दोष दे। तो परीक्षित वहीं पर था। उसी समय एक भैंसे पे बैठा हुआ काला पुरुष, जिसका शरीर काला काला सा था, बड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा था, बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी, बड़ा मुकुट पहन के रखा था और एक तलवार रखा था। और वो जो बैल जो तीन पैर कट गए थे, एक ही पैर से खड़ा था, उस एक पैर को भी वो काटने के लिए जैसे ही उसने तलवार को उठाया तो परीक्षित ने कहा खबरदार, ये मेरा देश है, इस देश का राजा मैं हूं और मेरे रहते मेरे सामने। पांडवों ने परीक्षित को जब राज्याभिषेक किया था तो कहा था कि अपने सामने, अपने आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, और शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना, चाहे जैसा भी शत्रु क्यों ना हो। तो उसी की याद परीक्षित को आ गई। वो बड़ा सा पुरुष वही कलयुग है, जो बड़ी बड़ी मूछों वाला है ना, भैंसे में बैठा, वही कलयुग। वो कलयुग को उसी समय माने स्थान दिया गया परीक्षित जी के द्वारा। तो परीक्षित ने कहा कि खबरदार, मेरे सामने ऐसा कृत्य तुम नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो कलयुग तुरंत भैंसे से उतर करके शरणागत हो गया, परीक्षित के शरण में गिर गया और चरण को छू ही दिया। और जैसे ही परीक्षित के चरण को कलयुग ने छुआ तो कलयुग का प्रभाव परीक्षित के पूरा ऊपर में हो गया, क्योंकि छू दिया ना उसको, तो प्रभाव बढ़ गया। तो उसने कहा महाराज, मेरा नाम कलयुग है और मैं आपके राज्य में जगह मांगता हूं। तो परीक्षित जी के मुख से निकला कि द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्म शत्रुविधः, जहां पे जुआ होता है वहां मैं तुमको जगह देता हूं, वहां रहना। जहां पे मदिरा का सेवन होता है वहां मैं तुमको जगह देता हूं, वहां भी रहना। जहां पे देह व्यापार होता है
वो देह स्त्रियां देह व्यापार जहाँ पे होता है वहां पे मैं तुमको जगह देता हूँ, वेश्यावृत्ति जहाँ पे होती है वहां रहना। और एक हिंसा जहाँ पे होती है, मार काट कसाई के यहाँ बकरे को काटना, मुर्गी को, ऐसे हिंसा वाले स्थान में भी तुम रहना। इतने 4 जगह में तुमको देते हैं। तो कलयुग ने सोचा, वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा कि ये 4 जगह तो दिए महाराज ने मुझे, लेकिन उस राज्य में रहने का ही क्या मतलब होगा जिस राज्य में रहकर उस राज्य के राजा पे मेरा प्रभाव नहीं बनेगा, तो क्या मतलब उस राज्य में रहकर। अच्छा, परीक्षित ये चारों काम नहीं करता, न जुआ खेलता है, न मदिरा पीता है, न वेश्यावृत्ति करता है, न हिंसा करता है। इसका मतलब परीक्षित तो पूरा बच गया, और राजा जैसा बोलेगा वैसा सबको करना पड़ेगा, मतलब मुझे भी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उसने कहा कि राजा क्षमा कीजिए, अगर आप 4 इतने खराब खराब जगह दिए, एक आग तो अच्छा जगह दे दीजिए ना कम से कम, आप थोड़ा इतने बड़े सम्राट हैं आप। तो न जाने कैसे उनके मुख से निकल गए कि जाओ सोने पे भी तुम्हारा वास है। तो सोना स्वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें भी कलयुग का वास हो गया। लेकिन स्वर्ण मतलब जो चोरी करके लाया गया है, किसी को मार के लिया गया है, उस सोने पे कलयुग का वास है। अब आप अपने मेहनत से जो पैसे से खरीदते हो, ईमानदारी के पैसे से जो सोना खरीदते हो, उसमें कलयुग का वास नहीं है।